हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे आज है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है ये आव्यूह। देखो आव्यूह किस तरीके का होता है। इसमें दो बॉक्स, ये बड़ा ब्रैकेट होती है, ये आव्यूह की पहचान होती है, इसकी कौन होती है। इसके अंदर कोई ना कोई अवयव होंगे, जैसे कि मैंने ले ली इसमें ABCD EFGHI। ठीक, इसमें कौन सी चीज़ क्या होती है, ये जो होती है पहला वाला, इधर को मैंने राइट जो तीर खिंचा है ये होती है पंक्ति, और जो इस तरीके से खड़े हैं इन्हें बोलेंगे हम स्तंभ। इंग्लिश में पंक्ति के लिए रो और हिंदी में कॉलम भी कहते हैं। ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरी, फिर तीसरी। ये स्तंभ की तरह से स्तंभ नंबर दूसरा पहला और ये तीसरा स्तंभ। इस तरीके से इसमें रो और कॉलम होते हैं, हिंदी में पंक्ति और स्तंभ। ऐसे ही सवाल आज जानेंगे इसमें किस तरीके के कितने तरीक़ों के आव्यूह होते हैं, मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी। लिखते टाइम ये ध्यान रखना, सबसे पहले क्या आती है हमारी पंक्ति लिखी आती है, पंक्ति की संख्या, उसके बाद कॉलम। इसमें देखो 3 पंक्ति हैं और 3 ही कॉलम हैं। इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 कॉलम हैं। हमेशा पहले पंक्ति की संख्या लिखी जाती है, फिर कॉलम की संख्या। पंक्ति 3 है, कॉलम 3 है। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं और स्तंभ को कॉलम। अब इसकी कोटि देखेंगे, 3x3 की कोटि हो गई हमारी। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे अब। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला आव्यूह होगा इसके अंदर आपका, सबसे पहला आव्यूह है आपका स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, जैसे कि मैंने माना A बराबर आव्यूह, कॉलम के अंदर कॉलम होगा, ABC 3 अवयव हो गए, ये कॉलम हो गया। रो की बात नहीं कर रहा है, वैसे रो देखा जाए तो इसमें रो 3 है और कॉलम 1 है। ठीक है, इसमें रो 3 है और कॉलम 1 है। अब अगर इसकी कोटि लिखना चाहें हम तो इसकी कोटि क्या होगी, 3/1। 3 पंक्ति है, 1 कॉलम है, इसलिए 3/1 की इसकी कोटि हो गई। अब अगला देखेंगे दूसरा है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। रोने वाला रो नहीं है ये, रो पंक्ति वाला रो। इसे इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ये हो गया रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर रो की स्पेलिंग ROW है, रो। अब देखो रो वाला क्या होगा, A बराबर, जैसे मैंने माना ABC, तो केवल रो की तरफ को चलेंगे हम, ठीक है। कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। अब ये देखो इसमें पंक्ति गिनो, पंक्ति 1 है और कॉलम 4 है। पंक्ति 1 थी और कॉलम 4 थे, इसलिए इसकी कोटि होगी 1 × 4। ठीक, 1 × 4 इसकी कोटि होगी। अब देखेंगे इससे अगला कौन सा आव्यूह आएगा, नंबर 3। नंबर 3 पर आव्यूह है आपका वर्ग आव्यूह। इंग्लिश में कहते हैं इसे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब या तो मैट्रिक्स 2/2 की होगी या 4/4 की होगी। स्क्वायर का मतलब यही तो होगा,
वर्ग क्या होगा, ऐसे कि चारों भुजाएं बराबर हो, तो इसमें जो आवी होंगे ना वो एक बराबर होंगे, ऐसा ABCD। इसमें 2x2 की मैट्रिक्स होगी, इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। इसे हम अगर नाम देना चाहेंगे तो कहीं पर अगर सवाल मिल जाए इस तरीके तो हम बोलेंगे इसे वर्ग आव्यूह। इसकी कोटि 2x2 हो गई। ठीक, अब जानेंगे इससे अगला, थर्ड नंबर पर कौन सा आव्यूह है। थर्ड नंबर का आव्यूह तो हो गया फोर्थ नंबर का। इसके अंदर अवयव कुछ ही मिल सकते हैं, ठीक है। 3x3 की मिल सकती है आपको ये मैट्रिक्स। ये 2x2 की मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है, आप 3x3 का भी ले सकते हैं। इसका ऐसे नहीं ले सकते कि 3 रो 2 कॉलम ले लिए, 2 कॉलम 3 रो ले लिए। ठीक, हम इसके बराबर बराबर अवयव लेंगे। अब चौथा है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह इंग्लिश में कहेंगे इसे, विकर्ण को क्या कहते हैं, विकर्ण जो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह कहने का मतलब ये हो गया, ऐसे कि विकर्ण होती है समकोण त्रिभुज में तिरछी तिरछी, ऐसे ही यहाँ पर विकर्ण बनेगी आव्यूह के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके सामने, ए बराबर आव्यूह ABC। और इसे को दूसरी बात, यहाँ पर आव्यूह कुछ जो अवयव हैं ABC के स्थान पर कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग होंगे, जरूरी नहीं है सब एक हों, सब अलग अलग होंगे। इस तरीके से इसमें बनेगा ये विकर्ण ABC। ये बन गया देखो विकर्ण तिरछा तिरछा सा, समझ गए। इसको देखो कैसे विकर्ण से याद रखोगे, ये जो समकोणता है इसमें ये जो होती है विकर्ण, कर्ण जो होती है कर्ण जो भुजा होती है इसे विकर्ण, इस टाइप से याद रखो तिरछी तिरछी। ये 11 का संबंध A33 से होना चाहिए, विकर्ण आव्यूह बन जाएगा। 5वां है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह इंग्लिश में कहेंगे इसे स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम, इसका भी एग्जाम्पल है। ये तो देखो इसमें विकर्ण आव्यूह हो गया, इसमें अलग अलग आव्यूह हो सकते हैं, मगर अदिश आव्यूह में जो विकर्ण आव्यूह की तरह ये सेम, मगर इसका जो अवयव होगा विकर्ण वाला वो सेम होंगे, बिल्कुल सेम। जो भी मान होगा, अगर 2 है तो 2 ही होगा सब जगह पर, तीनों जगह पर, तभी वो होगा हमारा सदिश आव्यूह। ठीक, इसमें जो अलग अलग अवयव हो सकते हैं और इसमें एक जैसे ही अवयव होंगे तीनों जगह पर, और ये बन जाएगा इसमें विकर्ण। तो विकर्ण आव्यूह सदिश आव्यूह के इक्वल ही है लगभग, बस विकर्ण आव्यूह में अवयव कुछ भी हो सकता है और सदिश आव्यूह में ये सब एक बराबर होंगे। अब इससे अगला देखेंगे हम छठे प्रकार का मैट्रिक्स कौन सी है, आव्यूह। छठे प्रकार का होता है तत्समक आव्यूह। इंग्लिश में कहेंगे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी होगी, अगर थोड़ा बहुत भी गणित जानते होगे तो इंटर में आई बराबर जो लिखते हैं हम, कभी देखा होगा आपने, कोई इंटर का वाला सवाल करता हुआ और आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ जान ली हो कि आइडेंटिटी का मान कितना होता है। तो आई बराबर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आइडेंटिटी के लिए हम आई बराबर रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर आव्यूह लेंगे हम, जैसे कि 10 01। ठीक, 3/3 की लोगे तो लिखोगे 100 फिर 10 फिर 1, ये तरीका आइडेंटिटी याद करने की। देखो आइडेंटिटी जो है ना ये सेम अदिश आव्यूह की तरह है, इसका हर एक अवयव समान है, 1 1 1 तीन जगह पर 1 1 है, ये स्केलर मैट्रिक्स के इक्वल भी हो सकता है। अब 7वें नंबर का आव्यूह देखेंगे शून्य आव्यूह। इंग्लिश में कहेंगे इसे जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो से तुम पता चल गया होगा सभी अवयव जीरो होंगे तो जीरो मैट्रिक्स हो गई। ठीक, याद करने ट्रिक इन्हीं के नामों के अंदर छिपी हुई है। जीरो से मतलब सभी अवयव जीरो होंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी। उसका भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, अभी समझ लो कैसे होगी। जैसे ए बराबर
0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हो साहब शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आगे देखेंगे हम उदाहरण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें कराएंगे हम इन्हीं सवालों के संबंधित उदाहरण। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होगी अगली, जिसके अंदर हम आपको सवाल कराएंगे और इन मैट्रिक्सों को उसमें लगाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।